हेलो क्लास 8। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलस। आज का ये नया पार्ट है। हमने इससे पहले एक्सरसाइज 2.6 या 2.7 को ख़त्म किया था। उसको ख़त्म करने के बाद आज हम नया पार्ट पढ़ेंगे और नया चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि चतुर्भुजों को समझना। तो हम यहाँ पर चतुर्भुजों को समझेंगे और आप इससे पहले कई बार चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि चतुर्भुजों को समझना। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों को समझने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ और टॉपिक पर बात करनी होगी। हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा कर्व के बारे में, यानी कि वक्र के बारे में। आपने क्लास 6 में खासतौर से कर्व पढ़ा हुआ है। कर्व किससे कहते हैं, वक्र किससे कहते हैं। हम जब कॉपी में कोई भी आकृति खींचते हैं एक टेढ़ी मेढ़ी बना के, जो है ये एक वक्र है। आप इसको ऐसा कीजिए, ये भी वक्र है। आप इसको इस तरह से मिलाए, ये भी वक्र है। आप इसको इस तरह से मिलाए, ये भी वक्र है। आप इसको जो इस तरह से मिलाकर बंद कीजिए, ये भी वक्र है। आप इस तरह से ये भी क्या है, वक्र है। इन सबको हम वक्र कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं कर्व, यानी कि वक्र। आपने क्लास 6 में इसका अध्ययन किया होगा। तो वक्र एक कॉपी में एक समतल पेज पर कोई भी आकृति, पेंसिल से या पेन से कोई भी आकृति, टेढ़ी मेढ़ी आकृति जो कि बनाई गई हो, उसे कहते हैं हम क्या, वक्र। अब इस वक्र में से वक्र किस प्रकार के होते हैं, वक्र कैसे कैसे होते हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कई प्रकार के वक्र मैंने बना रखे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये सारे वक्र कहलाते हैं। आप कोई भी आकृति बनाते हैं हम उन्हें वक्र कहते हैं। तो आप यहाँ पे जरा गौर कीजिए इस चीज़ को कि माना यह भी एक वक्र है। तो हमने यहाँ कई वक्र बना दिए हैं। तो कर्व किससे कहते हैं, मैंने आपको जैसा अभी समझाया है कि हम पेंसिल पे या किसी समतल पेज पर कोई भी पेंसिल से या पेन से एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति खींचते हैं, चाहे वो आपस में मिल जाए चाहे आपस में न मिले, उन्हें बोलते हैं कर्व, CURV, कर्व, कर्व या वक्र। अब देखिए, इनमें से कुछ वक्र ऐसे हैं जो बंद हैं यानी क्लोज हैं, और कुछ कर्व ऐसे हैं जो ओपन है यानी कि खुला हुआ है। तो आप इनमें देखिए कौन सा वक्र, कौन सा कर्व ओपन है और कौन सा कर्व क्या क्लोज है, इन्हें हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये कर्व कैसा कर्व है, जो खुला हुआ कर्व है, यानी कि ओपन कर्व, यानी कि एक वक्र कर्व कैसा है, वक्र कैसा, खुला हुआ वक्र है। अब इसको देखिए, ये बंद वक्र है। ये यहाँ से उसने जो यहाँ से क्या कर रखा है, एक घेरा मार रखा है, पूरा इसको बंद कर दिया है। इसे बोलते हैं बंद वक्र, यानी कि क्लोज्ड कर्व। ये भी एक क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है। ये क्या है, ओपन कर्व है। यह क्लोज कर्व नहीं है, ये खुला वक्र है। ये क्या है, बंद वक्र है, यानी क्लोज कर्व है। ये ओपन कर्व है, यानी कि खुला वक्र है। और ये क्या है, क्लोज कर्व, यानी कि बंद वक्र। तो इनमें से कुछ कर्व ऐसे हैं जो कि क्लोज हैं और कुछ कर्व ऐसे हैं जो कि क्लोज नहीं है, यानी कि क्या है, ओपन है, खुले वक्र कर्व है वो। तो अब देखिए, कर्व में होता है हिंदी में वक्र। तो कुछ वक्र इन्हें हम कहते हैं बंद वक्र, जो कि बंद होते हैं, और जो खुला है उन्हें बोलते हैं क्या, खुला वक्र। तो देखिए, खुला वक्र और बंद वक्र आप समझ गए होंगे। जब रेखाएं या कर्व इस तरह से होंगी कि वो एक दूसरे को काट देंगी और वो बंद हो जाएंगी, उन्हें बोलेंगे क्या, बंद वक्र। तो और जो बंद नहीं हो पाएंगे उन्हें बोलेंगे क्या, खुला वक्र। सिंपल सी बात है, ये खुला हुआ है। देखिए, ये दोनों, इसके दोनों सिरे जो एक दूसरे को नहीं मिला रहे हैं, तो ये क्या है, ओपन कर्व है, सॉरी। ये क्या है, क्लोज कर्व, क्योंकि पूरा घिरा हुआ गया है और इसको अपने को बंद कर लिया है, तो ये क्लोज कर्व है। ये भी क्लोज कर्व है, क्योंकि इस त्रिभुज ने क्या कर दिया, पूरी आकृति को बंद कर दिया है। ये भी क्लोज कर्व है, ये क्लोज कर्व है, ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है, यानी कि खुला वक्र है। अब देखिए, आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में। इनमें से अब आपको पढ़ना है इनमें से पॉलीगन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुज के बारे में। और चतुर्भुज क्या है कि पॉलीगन है। पॉलीगन किससे कहते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रहे, पॉलीगन में होता है बहुभुज। हम बहुभुज किन्हें कहते हैं, ऐसा वक्र जो बंद हो और किससे बना हो, रेखाखंडों से बना हो। तो मैंने आपको ये कहा है कि ऐसा कर्व, ऐसा वक्र जो किससे बना हो, रेखाखंडों से बना हुआ हो और बंद हो, उन्हें कहते हैं क्या, पॉलीगन। मान लीजिए, ये कैसा कर्व है जो कि एक घेरे से बना हुआ है, ये रेखाखंडों से नहीं बना हुआ है, इसे हम पॉलीगन नहीं कहेंगे, यानी कि बहुभुज नहीं कहेंगे। अब ये क्लोज तो है, परंतु भुजाओं से बना हुआ नहीं है। भुजाएं में से बोलते हैं रेखाओं से। रेखा में से ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है। तो केवल रेखाखंडों से बना हुआ, केवल क्या, रेखा, यानी कि केवल जो है लाइन सेगमेंट से बना हुआ और क्लोज वक्र होना चाहिए, उससे हम कहेंगे पॉलीगन। तो आप देखिए, ये पॉलीगन है। आप समझिए, ये पॉलीगन इसलिए है क्योंकि किससे बना, रेखाओं से बना हुआ है और बंद है। जो रेखाओं से बना हुआ हो और बंद भी हो, कहीं से खुला ना हो, उसे कहेंगे हम क्या, पॉलीगन। तो ये पॉलीगन है। अब देखिए, ये किससे बना है, रेखाओं से बना हुआ है, परंतु ये रेखाओं से बना हुआ है, परंतु इससे अच्छा एग्जाम इसको लीजिए। ये हाँ, ये है, ये रेखाओं से बना हुआ है, परंतु ये बंद नहीं है। ये रेखाओं से बना हुआ है लेकिन ये बंद नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगन नहीं कहेंगे। इसे हम क्या, केवल क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे, वक्र कहेंगे। ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है और ये पॉलीगन नहीं। ये पॉलीगन क्यों है, क्योंकि रेखाओं से बना हुआ है और बंद है। मान लो ये रेखाओं से बना हुआ है
और ये बंद नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है। तो आप ध्यान से सुनिए, सभी कर्वों में से वो कर्व जो किससे बना हो, रेखाखंडों से बना हुआ हो और बंद हो। ये रेखाखंडों से बना हुआ है और बंद है, ये रेखाखंड से बना हुआ है और बंद है, ये रेखाखंड से बना हुआ और क्या है, बंद है। ये रेखाखंड से बना हुआ परंतु बंद नहीं है, ये खुला, यहाँ से खुला है, यहाँ से खुला है, ये यहाँ से खुला हुआ है। तो हम कहेंगे पॉलीगन उसे कहेंगे केवल रेखाखंडों से बना हुआ, केवल रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन यानी कि बहुभुज कहते हैं। तो हम पॉलीगन इसलिए कह रहे हैं कि पॉलीगन नहीं आपको पढ़ना है, क्योंकि चतुर्भुज एक पॉलीगन ही होता है। तो आप ध्यान समझिए कि ये एक पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेखाखंडों से बना हुआ है, ये बंद भी है, परंतु ये क्या कर रहा है, आपस में खुद को ही काट रहा है। देखिए ये रेखा क्या कर रही है, बिंदु, ये छोर, ये रेखाएं आपस में एक दूसरे क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो ये पॉलीगन नहीं है। अब किताब में देखिए, ये है पॉलीगन यानी कि बहुभुज। मैंने आपको समझाया है कि केवल भुजाओं से, ये तीनों, 1 2 3, तीन क्या है, पॉलीगन है। कर्व्स दैट आर पॉलीगन और कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन। ये वक्र हैं जो कि पॉलीगन है, बहुभुज हैं, और ये वक्र हैं जो कि बहुभुज नहीं है। देखिए ये बहुभुज क्यों हैं, ये पॉलीगन क्यों हैं, क्योंकि ये जो भुजाओं से बने हुए हैं, रेखाखंडों से बने हुए हैं और बंद हैं। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये, एक, 4 रेखाएं यहाँ पे 4 भुजाएं हैं और पूरी बंद हो रखी हैं। तो हम क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। अब यहाँ 1 2 3 4, इनमें क्या है, 4 क्या है, लाइन सेगमेंट है, 4 भुजाओं से बनी हुई है और बंद है। ये भी 4 भुजाओं से बना हुआ और क्या है, बंद है। तो भुजाओं से बना हुआ और बंद आकृति होनी चाहिए, उन्हें हम कहेंगे पॉलीगन या बहुभुज। अब इनको देखिए, ये पॉलीगन नहीं है, देखो क्यों लिखा हुआ है, कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन, ऐसे वक्र जो कि पॉलीगन नहीं है, यानी कि बहुभुज नहीं है। अब ये बंद तो है, ये भुजाओं से बना हुआ है, बंद भी है, परंतु एक दूसरे को काट रहे हैं। देखो ये कट गया, ये और ये रेखा क्या कट रही है, तो ये पॉलीगन नहीं है। ये कैसा है, ये पॉलीगन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है कैसे एक दूसरे को काट रही है। और ये पॉलीगन इसलिए नहीं क्योंकि भुजाओं से बनी हुई है परंतु यह खुला है, भुजाओं से बनी है और खुला हुआ है, तो पॉलीगन नहीं है। ये भुजाओं से बनी हुई है, बंद भी है, परंतु यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो है एक दूसरे को क्या कर रही है, वो काट रही हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी काट रही है, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसलिए पॉलीगन नहीं है। और ये पॉलीगन इसलिए हैं क्योंकि भुजाओं से बने हुए हैं और चारों ओर से क्या है, बंद भी हो रखे हैं, उन्हें हम कहेंगे पॉलीगन। अब पॉलीगन भी कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, पेज नंबर 38 पे है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में से बहुभुजों का वर्गीकरण करना। बहुभुज किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, वहाँ पर उनके बारे में कहा गया है। देखिए यहाँ पे पहला है नंबर्स ऑफ साइड्स और वर्टिक्स 3 ट्राइंगल। और देखिए यहाँ पे तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये 1 2 3, इसमें 3 भुजाएं हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक 3 साइड है इसमें। यहाँ देखो नंबर्स ऑफ साइड्स और वर्टिक्स, नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिक्स की भुजाओं या शीर्षों की संख्या। तो 3 शीर्ष हैं या 3 भुजाएं, देखिए एक भुजा ये है, एक भुजा ये, एक भुजा, 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, तो इसको हम कहेंगे ट्राइंगल। ये एक पॉलीगन है, ये सारे पॉलीगन है। मीन्स ये सारे पॉलीगन इसलिए कहेंगे हम क्योंकि आप सबको देख रहे होंगे यहाँ पे क्या करके कि सारे भुजाओं से बने हुए हैं और बंद भी हैं और कोई एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। देखिए ये भी 1 2 3 भुजाओं से बना हुआ है, बंद है। ये 1 2 3 4 5 4 भुजाओं से, 4 साइड से बना हुआ है और पूरा क्या क्लोज है। ये देखिए 1 2 3 4 5 भुजाओं से बना हुआ है और क्या है, क्लोज यानी कि बंद है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजाओं से बना हुआ है और क्या है, बंद है। ये देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 भुजाओं से बना हुआ है और क्या है, बंद है। ये 8 भुजाओं से बना हुआ है और क्या है, बंद है। ये 9 भुजाओं से बना हुआ है, बंद है। ये 10 भुजाओं से बना हुआ है और क्या है, बंद है। देखिए छोटी भुजाएं, 1 भुजा 2 भुजा 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 भुजाओं से बना हुआ और क्या है, बंद है। मैंने आपको ये कहा कि केवल भुजाओं से बने होने चाहिए और क्लोज यानी कि बंद होने चाहिए, उन्हें हम कहेंगे पॉलीगन। ये सारे पॉलीगन होते हैं। अब पॉलीगन होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं। पॉलीगन, अगर पॉलीगन देखिए पहला देखिए यहाँ टॉपिक, यहाँ पर क्या है, 3, इसमें 3 भुजाएं 1 2 3, इसे कहेंगे ट्राइंगल। आपने पहले क्लास 7 में और क्लास 6 में इसके बारे में पढ़ा होगा। अब ये है क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, इसका नाम क्वाड्रिलेटरल्स है। और देखिए भुजाएं 4 हैं, 1 2 3 4, है ना। नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिक्स, भुजाओं और शीर्षों की संख्या। वर्टिक्स में होता है शीर्ष। देखिए पहला आइए, ये ट्राइंगल है 1 2 3, इसमें 3 साइड्स हैं और 3 वर्टिक्स भी हैं। देखिए वर्टिक्स ये है, एक ये नोक, जब ये नोक है, नोक इसे बोलते हैं वर्टिक्स या शीर्ष। एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है। शीर्ष में से वो बिंदु जहाँ से भुजाएं आरंभ हो रही हैं। देखिए इस बिंदु से ये और ये भुजा आ रही है, इस बिंदु से यानी कि इस वर्टिक्स से ये भुजा आ रही है, और इस वर्टिक्स से ये भुजा और ये भुजा आ रही है, तो इन्हें बोलते हैं क्या, वर्टिक्स। और ये जो भुजाएं हैं ना, इन्हें बोलते हैं क्या, भुजाएं या साइड्स। तो
कोई पॉलीगन हो उसमें अगर शीर्ष 3 है तो भुजाएं भी 3 होंगी, शीर्ष 4 है भुजाएं भी 4 होंगी, यानी कि वर्टेक्स अगर 4 है तो साइड्स भी 4 होंगे, वर्टेक्स अगर 5 हैं तो साइड भी 5 होंगे, वर्टेक्स अगर 6 हैं तो साइड्स भी क्या होंगे 6 होंगे। माना ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें 5 क्या है भुजाएं हैं, 5 क्या है इसके साइड हैं। अब देखिए वर्टेक्स भी 5 हैं, एक ये बिंदु आ गया 1 वर्टेक्स 2 3 4 5, तो आप देखिए इनको हैं, तो इन्हें हम कहेंगे पॉलीगन कहेंगे। तो ये पॉलीगन ट्रायंगल है। ये पॉलीगन कैसा है, क्वाड्रिलेटरल यानी भुजाएं 4 हैं। अब भुजाएं 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो, चाहे 100 हो चाहे 50 हो चाहे लाखों हो, उन्हें हम कहते हैं पॉलीगन। और पॉलीगन भी अलग प्रकार के हैं, पॉलीगन भी क्या है अलग नामों के हैं। किसी पॉलीगन में 3 भुजाएं हैं तो ट्रायंगल है, इस पॉलीगन में 4 भुजाएं हैं तो क्वाड्रिलेटरल्स है, इस पॉलीगन में 5 भुजाएं हैं तो पेंटागन है, इस पॉलीगन में 6 भुजाएं हैं तो हेक्सागन है, इस पॉलीगन में 7 भुजाएं हैं तो हेप्टागन है, इस पॉलीगन में 8 भुजाएं हैं तो ऑक्टागन है, इस पॉलीगन में 9 भुजाएं हैं तो नोनेगन है, इस पॉलीगन में 10 भुजाएं हैं तो क्या डेकागन है। तो इस प्रकार से अन्य भुजाएं भी होती हैं। मैं कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे 1 2 3 देखिए, ये मैं आपको पढ़ा पॉलीगन की POLYGON, पॉलीगन यानी कि भुजाएं, POLYGON पॉलीगन्स, ठीक है ना, भुजाएं हैं, सॉरी बहुभुज। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 भुजाएं हैं, 1 2 3 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे ट्रायंगल। ये त्रिभुज है परंतु है पॉलीगन। मैंने आपको कहा चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, चाहे 3 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं, हम सबको बोलते हैं पॉलीगन। और पॉलीगन के अलग नाम रखे गए हैं। अगर पॉलीगन की 3 साइड्स हैं तो ट्रायंगल हो गया। अब पॉलीगन्स के 4 साइड हैं 1 2 3 4, तो क्या है क्वाड्रिलेटरस है। अगर पॉलीगन के 5 भुजाएं हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या है पेंटागन यानी कि पंचभुज है। ये त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ध्यान रहे ये सब पॉलीगन ही है। इन्हें बोलते हैं बहुभुज, हिंदी में बोलते हैं इसको बहुभुज। मैंने कई भुजाएं हैं, कई भुजाएं में 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 10 भुजाएं, 100 भुजाएं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8, यहाँ पर 8 भुजाएं हैं तो इसे बोलेंगे ऑक्टागन यानी कि अष्टभुज। तो सारे पॉलीगन होते हैं। और पॉलीगन में सबसे कम भुजाएं होती हैं, वो कितनी होती है 3। 3 से कम भुजाओं वाला पॉलीगन नहीं होता है, यानी कि आप 2 भुजाएं बोल रहे पॉलीगन है, 3 से कम तो ये बहुभुज हैं, पॉलीगन हैं। इसमें सबसे, मैंने आपको फिर कहा है कि सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है वो है क्या त्रिभुज। त्रिभुज से कम भुजाओं वाला कोई बहुभुज नहीं होता है, और सबसे अधिक भुजाओं वाला बहुभुज कोई नहीं है। इसमें असंख्य भुजाएं भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे कम भुजाएं किसमें होती हैं, त्रिभुज में, ट्रायंगल में। और लेकिन 2 भुजाओं वाला कोई बहुभुज नहीं होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिए, इन्हें बोलेंगे हम क्या पॉलीगन कहेंगे। और पॉलीगन क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। बहुभुज कई प्रकार के होते हैं। भुजाएं 3 होंगी तो वो बहुभुज त्रिभुज कहलाएगा, भुजाएं 4 होंगी तो वो बहुभुज चतुर्भुज कहलाएगा, भुजाएं 5 होंगी तो वो बहुभुज पंचभुज कहलाएगा, भुजाएं 6 होंगी तो वो बहुभुज क्या षटभुज कहलाएगा, भुजाएं 8 हैं तो बहुभुज अष्टभुज कहलाएगा। मतलब ये सारे क्या है पॉलीगन यानी कि बहुभुज हैं। अब देखिए आपने पढ़ा है पहले कक्षाओं में, जो ये रेखाएं हैं या रेखाखंड है, सॉरी जो रेखाखंड है इन्हें बोलते हैं भुजाएं या साइड। यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 साइड है क्वाड्रिलेटरस, या 1 2 3 4 5 साइड हैं यानी कि पेंटागन यानी कि पंचभुज। यहाँ पर 8 भुजाएं हैं यानी कि ऑक्टागन यानी कि अष्टभुज। और ये सभी के सारे क्या है पॉलीगन हैं। अब हम बात करेंगे इन पॉलीगन्स के डायगोनल्स की, यानी कि इन बहुभुज के विकर्णों की बात करेंगे। देखिए विकर्ण किन्हें कहते हैं, किसी भी बहुभुज में आमने सामने के शीर्षों को मिला दीजिए। किसी भी बहुभुज में आमने सामने की भुजाओं, सॉरी आमने सामने के या एक दूसरे के ठीक सामने के शीर्षों को, वर्टेक्स को मिला दीजिए, उन्हें कहते हैं विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डायगोनल की बात है, DIAGONAL, डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। तो विकर्ण किन्हें बोलते हैं, आमने सामने के शीर्ष मिलाइए। पहले हम बात करें ट्रायंगल, पहले हम बात करें क्वाड्रिलेटरस चतुर्भुज की। तो एक शीर्ष है, एक शीर्ष है, एक शीर्ष है, एक शीर्ष है। यहाँ पर 4 के शीर्ष है यानी 4 के क्या वर्टेक्स हैं। अब इस वर्टेक्स को मिला दीजिए ऐसे, ये देखिए 1 और क्या 2, इन्हें बोलते हैं डायगोनल। हम किसी भी पॉलीगन में, किसी बहुभुज में आमने सामने के शीर्षों को मिलाते हैं, आमने सामने के वर्टेक्स को मिलाते हैं, उनसे जो बनता है उन्हें बोलते हैं क्या विकर्ण। देखिए हमने क्या किया, ये दोनों वर्टेक्स मिला दिए, ये दोनों वर्टेक्स मिला दिए, तो इसके दोनों क्या विकर्ण है। तो इसके कितने विकर्ण हुए, 1 2, यानी कि क्वाड्रिलेटरस में क्या होते हैं, 2 क्या होते हैं विकर्ण होते हैं। अब पेंटागन में आओ, 1 2 3 4 5, इसमें 5 क्या है भुजाएं हैं। तो अब देखिए इसको मिलाइए, यहाँ से मिलाइए जो है क्या, यहाँ 1, यहाँ से मिलाइए क्या 2, यहाँ से मिलाइए क्या 3,
यहाँ से मिला ये क्या 4, और इसके बाद देखिए यहाँ मिला ये क्या 5। तो हम यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें 5 क्या है डायगोनल है। और वैसे ही आप इसमें मिलाइए, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन है, 6 भुजाएं हैं, इसको कहेंगे हेक्सागन यानी कि षडभुज। तो इसमें मिलाइए, यहाँ से जो है क्या यहाँ मिलाइए, पहले यहाँ से जो है क्या यहाँ मिलाइए 2, यहाँ से क्या है यहाँ मिलाइए 3, यहाँ से आप यहाँ मिलाइए, यहाँ से आप जो आपने सामने मिला पा रहे हैं, यहाँ से इसको यहाँ मिलाइए, यहाँ से इसको यहाँ मिलाइए, और यहाँ से अन्य सभी शीर्ष मिला दीजिए। इन्हें बोलते हैं क्या विकर्ण। लेकिन आप देख रहे होंगे डायगोनल के बारे में मेन चीज़ मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, आप गिनने की आवश्यकता नहीं है, ये मैन है यानी कि चतुर्भुज। हम जिस पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज, हमें इस पार्ट के बारे में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये चतुर्भुज है, देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये चतुर्भुज है, इसमें होते हैं 2 विकर्ण 1 2, इससे क्या होता है 2 क्या होते हैं डायगोनल होते हैं। अब देखिए ट्रायंगल में मैंने आपको क्या कहा कि आमने सामने के शीर्ष को मिलाइए, उन्हें बोलते हैं विकर्ण यानी कि डायगोनल। अब देखिए ट्रायंगल में जो है इसके सामने का शीर्ष ये है, हम आमने सामने के शीर्ष को नहीं मिला पा रहे हैं, वो पहले से मिले हुए हैं, यानी कि ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। ध्यान रहे, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, विकर्ण नहीं होता है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, षडभुज में 6 भुजाएं होती हैं, सप्तभुज में 7 भुजाएं होती हैं, अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं। और विकर्ण की बात आई, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं परंतु विकर्ण 2 होते हैं। पंचभुज में भुजाएं 5 होती है, विकर्ण भी शायद 5 ही हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब ऐसे ही अष्टभुज है तो इसको गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 भुजाएं, जो भी है इसमें आप गिन लीजिए। हम बात करेंगे मेन रूप से किसकी, चतुर्भुज की। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 और 2 ही क्या होते हैं, इसके विकर्ण होते हैं, और ट्रायंगल में कोई विकर्ण नहीं होता है, यानी कि ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। इसको पढ़ने के बाद, डायगोनल्स को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, उत्तल और अवतल बहुभुज। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, उत्तल और अवतल बहुभुज। तो उत्तल और अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? पहली बात तो मैंने आपको बहुभुज के बारे में बोल दिया, केवल भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। भुजाओं से बनी होनी चाहिए, इन रेखाओं से बनी हुई होनी चाहिए, और आकृति क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, उन्हें कहेंगे हम क्या, बहुभुज। लेकिन बहुभुज में फिर 2 प्रकार के आ गए, उत्तल और अवतल बहुभुज, यानी कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो ये उत्तल हैं यानी कॉन्वेक्स हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन है ये सारे 1 2 3 4 5, और ये कॉनकेव पॉलीगन है यानी कि अवतल बहुभुज हैं। तो उत्तल अवतल को हम कैसे पहचानते हैं, ध्यान से सुनिए। उत्तल जो बहुभुज होते हैं यानी कॉन्वेक्स जो पॉलीगन होते हैं, वो कैसे, उनके विकर्ण उस बहुभुज के अंदर बनते हैं। अगर आप उनके विकर्ण खींचेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुभुज के अंदर बन रहे होंगे, जबकि कॉनकेव में इसकी बहुत पहचान होती है। जबकि कॉनकेव पॉलीगन में कैसा होता है, इसके विकर्ण या डायगोनल क्या बनते हैं, इस बहुभुज के बाहर बनते हैं, बहुभुज के बाहर बनते। कुछ विकर्ण अंदर बनेंगे, कुछ डायगोनल तो अंदर बनते हैं, लेकिन कुछ विकर्ण क्या होते हैं, बाहर बन जाते हैं। ध्यान रहे, डायगोनल कोई विकर्ण कहते हैं हिंदी में। तो कुछ विकर्ण बनते हैं अंदर बहुभुज के, और कुछ बनते हैं क्या, बाहर। लेकिन कॉन्वेक्स में, उत्तल बहुभुज में सारे के सारे विकर्ण कहाँ बनते हैं, इस बहुभुज के अंदर ही बनते हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन को पहचानने का तरीका ये है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन के सारे डायगोनल इस बहुभुज के अंदर ही बनेंगे। क्या कहा मैंने आपको, कॉन्वेक्स पॉलीगन के सारे डायगोनल पॉलीगन के अंदर ही बनेंगे, जबकि कॉनकेव पॉलीगन के विकर्ण यानी कि डायगोनल कुछ कहाँ बनेंगे, पॉलीगन के बाहर बनेंगे, कुछ पॉलीगन के अंदर बनेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे गौर कीजिए आप, हम अगर इसके विकर्ण मिलाते हैं, यहाँ से इस विकर्ण को मिलाइए, इस विकर्ण को मिलाइए, इस विकर्ण को मिलाइए, इस विकर्ण को मिलाइए। विकर्ण आप समझिए ना, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने भी आपको कहा था कि किसी भी बहुभुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाइए, इन्हें बोलते हैं विकर्ण। जैसे माना हमने इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, इसको यहाँ से क्या यहाँ मिला दिया, ऐसे इनको यहाँ मिलाइए, इन्हें विकर्ण बोलते हैं। यहाँ भी विकर्ण होंगे। और मैंने आपको अगर विकर्ण या डायगोनल बहुभुज के अंदर बनेंगे सारे, तो कॉन्वेक्स होगा यानी कि उत्तल बहुभुज होगा। और डायगोनल कुछ विकर्ण, कुछ डायगोनल पॉलीगन के बाहर बनेंगे और कुछ अंदर बनेंगे, उन्हें कहेंगे हम क्या, कॉनकेव पॉलीगन यानी कि अवतल बहुभुज। तो आप याद देखिए सारे विकर्ण, इसमें देखिए ये विकर्ण, देखिए ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण सारे अंदर बन रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे इनको मिलाइए, ये शीर्ष मिलाइए, देखो ये शीर्ष अंदर है, परंतु ये शीर्ष मिलाइए, ये शीर्ष मिलाइए, ये बाहर बन रहा है। ये विकर्ण कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, इन्हें कहेंगे कॉनकेव। ये विकर्ण मिलाइए आपस में, ये विकर्ण मिलाइए, देखो ये इस बहुभुज के बाहर बन रहा है, इनको मिलाइए, ये बाहर बन रहा है।
इनको मिलाइए, ये भार बन रहा है। तो जब विकर्ण बहुभुज के भार बने उन्हें कहेंगे हम क्या, अवतल बहुभुज यानी कॉनकेव पॉलीगन, और जब विकर्ण बहुभुज के अंदर बनेंगे उन्हें कहेंगे क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगन यानी कि उत्तल बहुभुज। और कॉन्वेक्स कॉनकेव के बाद आता है क्या, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन यानी कि सम और विषम बहुभुज। सम और विषम बहुभुज का मतलब क्या हुआ, जब किसी बहुभुज की, चाहे बहुभुज में भुजाएं 3 हो, ट्रायंगल हो, चाहे भुजाएं 4 हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, चाहे भुजाएं 5 हो, पेंटागन हो, चाहे भुजाएं 6 हो, हेक्सागन हो, चाहे भुजाएं उसमें 7 हो, हेप्टागन हो, चाहे भुजाएं 8 हो, ऑक्टागन हो, कोई भी बहुभुज हो, जब उस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी उसे कहेंगे हम रेगुलर पॉलीगन यानी कि सम बहुभुज। और अगर सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगी उसे कहेंगे इरेगुलर पॉलीगन यानी कि विषम बहुभुज। जैसे कैसे, ये रेगुलर देखिए, मानो 1 2 3 4 चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, चारों भुजाएं इसकी बराबर। अगर मानो ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर है, चारों भुजाएं बराबर हैं। माना वो ट्रायंगल है 1 2 और क्या 3, तीनों भुजाएं क्या है इसकी बराबर हैं। तो कुल मिलाकर जिस पॉलीगन की चारों भुजाएं, तीनों भुजाएं, पांचों भुजाएं, जितनी भुजाएं उसमें हैं, यानी कि जिस पॉलीगन की सभी भुजाएं बराबर होंगी, चाहे भुजाएं 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हैं, अगर पॉलीगन की सभी भुजाएं बराबर होंगी उसे हम कहेंगे क्या, रेगुलर पॉलीगन यानी कि सम बहुभुज। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए इरेगुलर पॉलीगन मीन्स विषम बहुभुज। इस बहुभुज में ये भुजा छोटी है, ये भुजा बड़ी है और ये भुजा सबसे बड़ी है, तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। इसमें आइए, ये छोटी भुजा है, ये बहुत बड़ी भुजा है, ये थोड़ा कम भुजा है, ये छोटी भुजा है, तो कोई भुजाएं छोटी हैं, कोई भुजाएं क्या है बड़ी हैं, तो इन्हें बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगन यानी कि विषम बहुभुज। तो आप ध्यान से समझिए, बहुत आसान टॉपिक है ये। जिस बहुभुज में सभी भुजाएं बराबर हों, चाहे भुजाएं 4 हों, चाहे 5 हो, चाहे 10 हों, जिस बहुभुज में सभी भुजाएं बराबर हों उन्हें कहेंगे हम क्या, रेगुलर पॉलीगन। और जिस बहुभुज में सभी भुजाएं बराबर न हों, अलग अलग माप की हैं, उन्हें कहेंगे इरेगुलर पॉलीगन। तो सम बहुभुज और विषम बहुभुज, तो हमने इसको भी समझा। इसे भी देखिए यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। ये देखिए इस ट्रायंगल देखिए 1 2 3 तीनों भुजाएं बराबर दिखाई हैं उसने, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, क्या तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये रेगुलर है। 1 2 3 4, ये 4 भुजाएं हैं। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है, इसमें 1 2 3 4 चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, रेगुलर पॉलीगन के। जबकि ये दोनों कैसे हैं, इरेगुलर पॉलीगन, विषम बहुभुज, क्योंकि 1 2 जो भुजाएं 3 हैं, ये छोटी है, ये थोड़ा बड़ी है, ये बहुत बड़ी है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, समान नहीं है। इसमें देखिए इस क्वाड्रिलेटरल्स में कि 1 2 3 4 चारों भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, चारों भुजाएं बराबर नहीं, तो ये दोनों क्या हैं, इरेगुलर पॉलीगन है, ये दोनों क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। तो हम अब थोड़ा एक्सरसाइज 3.1 को देखेंगे, इसको समझेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है, गिवन हियर आर सम फिगर्स, यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको बताना है। पहला, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है कि ये जो चित्र हैं इनमें से किस प्रकार के चित्र हैं ये। पहला क्या है, सिंपल कर्व, इनमें सिंपल कर्व कौन सा है। देखिए सिंपल कर्व किसे बोलते हैं, जो सिंपल से होते हैं, मतलब जो भुजाओं से बने होंगे, बंद होंगे। आप देखो जरा है, जैसे पहला ये देखिए, ये सिंपल कर्व है, 1 2 3 भुजाओं से बने हुए हैं और बंद है, सिंपल कर्व। दूसरा भी देखो सिंपल कर्व है, और देखिए ये सिंपल, क्योंकि ये घेरा है इसलिए सिंपल नहीं है, भुजाओं से बने हुए काम है ना आपको। जैसे देखिए 5वां देखो सिंपल है, देखिए 1 मिनट, 6वां सिंपल है और 7वां क्या है, सिंपल है। अब देखिए सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल लेकिन बंद है, पहला भी सिंपल है और बंद है, ये भी सिंपल है, क्लोज है। अब इसके बाद देखिए कि 5वां देखिए सिंपल है और क्लोज है, देखिए 6वां सिंपल है और क्लोज है, और 7वां सिंपल भी है और क्या है, क्लोज भी है। तो अब देखेंगे यहाँ पे तीसरा है पॉलीगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पॉलीगन किसको बोलते हैं, बहुभुज को कहते हैं। और किसे बोलते हैं बहुभुज, जो भुजाओं से बना होगा, यानी कि रेखाखंडों से बना हुआ होगा और बंद होगा। देखिए ये देखिए इसको, 1 2 3 4 5, ये किससे बना है, भुजाओं से बना हुआ है और बंद है, तो ये पॉलीगन है। ये पॉलीगन है क्योंकि भुजाओं से बना हुआ है और क्या, बंद है। अब ये बंद तो है परंतु भुजाओं से नहीं बना हुआ है, ये गोल है पूरा। भुजाएं में इस तरह की भुजाएं होती है, जो लाइन टाइप की होती है, रेखाएं जो होती हैं, रेखाओं से बना हुआ होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए, उसमें क्या, पॉलीगन। ये पॉलीगन है। तो ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो मैंने आपको कहा, एक ये पहला पॉलीगन है, एक दूसरा पॉलीगन है, और उसके अलावा जो है भाई ये 2 ही पॉलीगन है। क्योंकि मैंने आपको ये कहा, ये समझना बहुत जरूरी है, मैंने आपको कोई पॉलीगन ही पढ़ना है कि पॉलीगन ही अलग प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको ये कहा है कि भुजाओं से बना हुआ बंद आकृति, उसे कहेंगे हम क्या, बहुभुज यानी कि पॉलीगन। तो भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति एक ये है और एक क्या है, ये है। ये भुजाओं से बनी हुई नहीं है, ये बंद तो है परंतु भुजाओं से बनी हुई नहीं है।
ये बंद तो है परंतु एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए पॉलीगन नहीं है। ये बंद तो है परंतु भुजाओं से बनी हुई नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति है ये। अब याद है ये और ये छोर, ये भुजाओं से बने हुए नहीं है। अब ये दो भुजाएं, ये दो तो भुजाएं हैं परंतु ये घुमावदार, ये भुजा नहीं है। और यहाँ पर ये गोली भुजा नहीं है। भुजा में से जो रेखाएं होती हैं, तो रेखाओं से बने हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? पॉलीगन कहेंगे। अब देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन, मैंने अभी आपको कहा था उत्तल बहुभुज। तो इनमें देखिए, इन दोनों बहुभुज देखिए, कौन उत्तल है और दूसरा क्या है? कॉनकेव पॉलीगन। डी है कॉन्वेक्स पॉलीगन, ई है कॉनकेव पॉलीगन। तो इन दोनों में कौन कॉन्वेक्स है, कौन कॉनकेव है? मैंने आपको यही कहा था अभी कि उत्तल कहेंगे किसे हम? जिसके विकर्ण अंदर बन रहे हों। और अवतल किसे कहेंगे? जिसके विकर्ण क्या बाहर बन रहे हों। तो इसके विकर्ण लाइए, इसके विकर्ण बाहर बन रहा है। जिस बहुभुज का विकर्ण आकृति के बाहर बने, पॉलीगन के बाहर बने, उसे कहेंगे हम क्या? कॉनकेव, यानी कि अवतल बहुभुज। तो ये कॉनकेव पॉलीगन है और ये कौन सा है? कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ओके, हमने इसको समझा, आप इसको फिर कॉल में करेंगे। अब उसके बाद आता है नंबर दूसरा टॉपिक, क्वेश्चन आप करेंगे। दूसरा है हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कि इन दिए गए आकृतियों में कितने डायगोनल होते हैं, कितने विकर्ण इसमें होते हैं। पहला क्या है? पहला है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलस, एक उत्तल चतुर्भुज। एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? मैंने आपको समझाया था। माना ये एक उत्तल क्या है? चतुर्भुज है। इसके विकर्ण देखिए, ए विकर्ण और दो विकर्ण, इसमें दो विकर्ण हैं। तो आपने इसका उत्तर कितना आएगा? 2। तो उसने प्रश्न ये कहा था दूसरा, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कि दिए गए चित्रों में, दिए गए जो है आकृतियों में कितने विकर्ण होते हैं, कितने डायगोनल होते हैं। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलस, एक उत्तल चतुर्भुज में कितने काम है आपको? 2। एक ये 2 विकर्ण होते हैं। दूसरा एक रेगुलर हेक्सागन, एक समबाहुभुज, एक सम षट्भुज, एक सम षट्भुज। किसने कहा उसने? देखिए जरा। दूसरा है इरेगुलर हेक्सागन, एक सम षट्भुज में। मैंने आपको कहा आप बनाकर चेक कीजिए, एक हेक्सागन में होते हैं क्या? 9 विकर्ण। 9 क्या होते हैं? डायगोनल होते हैं। आप इसको चेक कीजिए। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज। मैंने आपको अभी समझाया था कि ट्राइंगल में कोई भी विकर्ण नहीं होता है, ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, तो इसको हम कहेंगे 0। तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। एक्सरसाइज 3.1 को आप प्रश्न नंबर 1 और 2 को फिर कॉल में करेंगे। तो आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.1 प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। पहले पार्ट नाम डालेंगे और प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को चित्र सहित इसको पूरा करेंगे। प्रश्न 1 में आप चित्र बनाएंगे, जबकि दूसरे में आप खाली लिखेंगे। तो 1 और 2 का आप फिनिश करेंगे। अगले दिन हम आगे प्रश्नों पर विचार करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।